कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और आज हो चुकी है 24 मार्च। इस बार मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि उसके पीछे दो तीन रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि लास्ट टाइम जब स्नो स्टॉर्म आया था तो मेरा ट्रक ख़राब हो चुका था उस दिन, मतलब उसमें ट्रांसमिशन इशू आने लग गए थे। और फिर मैंने एक ट्रिप लगाई थी छोटी सी, वो भी कोई दूसरे ट्रक में। तो क्या हुआ, मेरे पास प्रॉपर कैमरा सेटअप था नहीं क्योंकि एट ए टाइम मेरे को ट्रक चेंज करना पड़ा। और वही है, जो मतलब एक बार सेटअप हो जाए वो चीज़ें फिर दूसरे जगह लगाना इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए। और दूसरी चीज़, जो कुछ मैंने वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड की थी वो हुआ ऐसे कि मेरे से मतलब मैं वीडियो एक्सट्रैक्ट कर रहा था और उसके टाइम मेरे से वो वीडियो बाई चांस डिलीट होगी, मतलब मेमोरी कार्ड इरेज हो गया। तो मैंने कुछ एक जो क्लिप्स रिकॉर्ड की थी वो सारी डिलीट होगी। तो बाकी मैं अपना नेक्स्ट वीक शुरू करूँगा कल से, वेडनेसडे 25 मार्च से। और अभी मैं 2-3 दिन से घर पे ही हूँ, रेस्ट पे हूँ। बाकी आज हम जो बात करेंगे, कनाडा और यूएसए के डीज़ल और गैस प्राइसेस यानी पेट्रोल की प्राइसेस, और यूएसए और जो ईरान का युद्ध चल रहा है उसके कारण जो भी गैस प्राइसेस में डिफरेंस आया है आज हम उसकी बात करेंगे। तो कनाडा में मैं कनाडा की गैस प्राइसेस की बात करूँगा। उसमें मैं बात करूँगा आज से 2 महीने पहले क्या थी गैस प्राइस और आज की क्या गैस प्राइस है, और इंडियन करेंसी में वो कितना बन रहा है। और अगर हम डीज़ल प्राइसेस की बात करेंगे तो डीज़ल प्राइसेस में सिर्फ कनाडा और यूएसए का कंपैरिजन करेंगे भी, यूएसए में कौन सी सिटी में कितना है और कनाडा में कौन सी सिटी में कितना है, और अगर देखा जाए तो उसका इंडियन करेंसी में कितना रुपए बनता है। तो शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कनाडा की टोरंटो सिटी, जो ओंटारियो की कैपिटल सिटी भी है। तो टोरंटो में अगर हम बात करें, जनवरी में गैस प्राइस थी $1.30, जिसका बनता है 88 इंडियन रुपीज़, 88 इंडियन रुपीज़। और अगर यही हम मार्च की मतलब आज की बात करें तो 1.73 मतलब 117 रुपये पर लीटर। 88 से 117 मतलब 29 रुपये का डिफरेंस। उसके बाद हम बात करते हैं ओटावा ओंटारियो की। ओटावा सिटी है जो कनाडा की कैपिटल सिटी भी है। तो ओटावा में आज से 2 महीने पहले पेट्रोल का प्राइस था $1.26 यानी 85 रुपये। आज का है 1.68 मतलब $1.68, वो बनता है 114 रुपये। फिर हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल की। क्यूबेक की मेन सिटी है मॉन्ट्रियल, और आज से 2 महीने पहले वहाँ पेट्रोल प्राइस था $1.46 यानी 99 इंडियन रुपीज़, और आज का प्राइस है 1.78 कनेडियन डॉलर, जिसका बनता है 121 रुपये। फिर उसके बाद हम बात करते हैं विनीपेग की। विनीपेग है जो मैनिटोबा की सिटी है, और रेजाइना है वो सस्कैचुअन की सिटी है। रेजाइना और विनीपेग में प्राइसेस सेम चल रहे हैं राइट नाउ। तो विनीपेग में 2 महीने पहले था $1.40 पर लीटर, जिसका अगर कैलकुलेट करें तो 95 इंडियन रुपीज़। और अगर हम आज की बात करें तो 1.58 कनेडियन डॉलर आज का पेट्रोल प्राइस है, जो बनता है 107 रुपये। उसके बाद हम बात करें कैलगरी। कैलगरी में आज से 2 महीने पहले था $1.21 जो बनता है 82 रुपये। और आज का हम अगर बात करें तो $1.58 जो बनते हैं 107 रुपये। कैलगरी जो अल्बर्टा की सिटी है। अब हम बात करते हैं वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया, और वैंकूवर काफ़ी बड़ी सिटी है। तो वैंकूवर की अगर गैस प्राइस आज से 2 महीने पहले की बात करें तो $1.53 मतलब 104 रुपये। आज की है $2.04 मतलब 138 रुपये। सबसे बड़ी चीज़, जो कैलगरी में आज की प्राइस है 1.58 कनेडियन डॉलर और वैंकूवर में 1.53 कनेडियन डॉलर, सिर्फ 5 सेंट का डिफरेंस था। मतलब भी वैंकूवर में जो आज कैलगरी में प्राइस है वो वैंकूवर में 2 महीने पहले थी, और आज की अगर प्राइस कंपैरिजन की जाए तो 2.04, $2.04। और कनाडा में सबसे ज़्यादा पेट्रोल प्राइस राइट नाउ अगर मेजर सिटीज़ में इंक्लूड करें
मैं अभी नॉर्थर्न टेरिटरीज़ वगैरह इनका मैंने देखा भी नहीं है, ना मैं इनको इंक्लूड कर रहा, मैं सिर्फ कनाडा की मेन सिटीज़ इंक्लूड कर रहा हूँ। तो $2 को टच करने वाला, अभी तक $2 सिर्फ डीजल टच हुआ है कनाडा में, पेट्रोल सिर्फ वैंकूवर ने ही टच किया है। और जो मतलब आज कैलगरी का प्राइस है वो वैंकूवर 2 महीने पहले ही कैरी कर रहा था। चलो कोई ना। बाकी अब हम बात करते हैं डीज़ल की। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा कनाडा की, जो ये सिटीज़ मैंने मेन सिटीज़ जिनकी मैंने पेट्रोल की डिस्कस की है, उनकी हम डीज़ल की बात करेंगे भी आज का प्राइस क्या है और इंडियन करेंसी में कितना बनता है। और मैं 2 महीने पहले का डीजल प्राइसेस कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं ये करने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा लंबा कंटेंट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो अब हम बात करेंगे सिर्फ डीजल की, और हम कंपेयर करेंगे इसको यूएसए के साथ। और यूएसए की भी मैंने सारी सिटीज़ नहीं ली है, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, तो 50 स्टेट्स का कंपेयर करने का इतना टाइम नहीं है, तो हम करेंगे सिर्फ मेन सिटीज़। तो अब हम बात शुरू करते हैं टोरंटो की। टोरंटो में आज का डीजल प्राइस है 2.29 कैनेडियन डॉलर, मतलब $2.29 पर लीटर डीजल प्राइस है, और जिसका बनता है 155 रुपये इंडियन करेंसी में। फिर हम बात करते हैं ओटावा की। ओटावा की 2.39, मतलब $2.39 पर लीटर, तो इसका बनता है 162 रुपये पर लीटर के हिसाब से इंडियन करेंसी में। फिर हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल की। मॉन्ट्रियल की ऑलमोस्ट $2, तो जो बनता है 136 रुपये। और विनीपेग की बात करें तो $2.19, तो ये बनता है 148 रुपये पर लीटर। इंडिया में इतना डीजल नहीं होगा। और अगर हम कैलगरी की बात करें तो $2.09, तो 142 रुपये पर लीटर डीजल का बन रहा है। और अगर हम वैंकूवर की बात करें, जिसकी पेट्रोल प्राइसेस भी सबसे ज़्यादा थी, तो वैंकूवर की पर लीटर पेट्रोल प्राइस है $2.59, मतलब $2.50 से प्लस। अभी तक किसी सिटी ने टच नहीं किया ये, बट वैंकूवर ने कर दिया है। और वैंकूवर का आज का अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 176 रुपये पर लीटर। और अगर वैसे मैं टोरंटो की आज से 2 महीने पहले डीजल की बात करूं तो लगभग 1.46 था। तो अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं इसकी मैथमेटिक्स। तो लगभग, मतलब अगर $1.5 की भी बात करें तो 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से था। और अब हम बात करते हैं यूएसए की डीज़ल प्राइसेस की। तो यूएसए में हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे सस्ता डीज़ल का है। तो सबसे सस्ता डीज़ल है अरकानसास स्टेट के लिटिल रॉक में, मतलब अरकानसास स्टेट में सबसे सस्ता डीज़ल है राइट नाउ। और हम बात करते हैं लिटिल रॉक सिटी की, वहाँ पे $4.79 पर गैलन। यूएसए में डीजल होता है वो पर गैलन के हिसाब से होता है, और एक गैलन में 3 लीटर 780 ml ऑलमोस्ट, मतलब 3.78 के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। एक गैलन में लगभग 4.25 लीटर होता है। तो यूएसए का एक गैलन का रेट है 4.79, और अगर हम लीटर के हिसाब से देखें तो वो लगभग बनता है $1.26 पर लीटर। और वही अगर हम कैनेडियन में देखें तो 1.74 कैनेडियन डॉलर्स पर लीटर। और 1.74 अभी तक कनाडा में किसी भी सिटी में नहीं है। 1.74 तो पेट्रोल प्राइसेस चल रही है। तो डीज़ल यहाँ पे अरकानसास में यूएसए में सबसे सस्ता है। और अगर हम इसी को पर लीटर के हिसाब से इंडिया में कन्वर्ट करें तो 118 रुपये पर लीटर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट मिजूरी की। मिजूरी की हमने सिटी ली है जोप्लिन। तो जोप्लिन में एक गैलन का डीजल प्राइस है $4.99, ऑलमोस्ट $5। और अगर हम 1 लीटर की यूएसडी में प्राइस देखें तो 1.32 यूएसडी, $1.32। उसके बाद हम अगर इसको कैनेडियन में कन्वर्ट करें, मैंने कैनेडियन में कन्वर्ट किया है 1.38 के हिसाब से आज का जो रेट चल रहा है।
मतलब $1.38 इज़ इक्वल टू 1 USD। तो अगर हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो $1.82 और 123 इंडियन रुपीज़ जो मजूरी का रेट है आज का डीजल का। स्टिल अगर हम देखा जाए तो 1.82 अभी भी कनाडा के हिसाब से कम है। मसूरी और आरकानसास कनाडा से नीचे ही चल रही हैं, इनका डीजल फिर भी सस्ता है। फिर हम बात करते हैं शिकागो इलिनॉइस की, और शिकागो का जो डीजल रेट है $5.04 पर गैलन। लीटर के हिसाब से देखें तो 1.33 USD पर लीटर, मतलब $1.33 और मतलब 1 लीटर का है USD में। अगर इसी को हम कैनेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो $1.84 और इंडियन रुपीज़ में वही 125 रुपये पर लीटर। ये पहले मतलब अगर देखा जाए ना, ये 4.79 ये इतना नहीं था। पहले डीजल प्राइस थी $3.5, 3.60, 3.55 यहाँ पे इन स्टेट्स में। मतलब मैं वहाँ पे डीजल रिफ़िल करता रहा हूँ 3.60, 3.65 के हिसाब से, और अब ये बढ़ के इतना हो चुका है भी $1.5 इकट्ठा ही बढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं न्यूयॉर्क सिटी की, मतलब न्यूयॉर्क स्टेट की। तो न्यूयॉर्क में $5.78 पर गैलन के हिसाब से, और अगर हम पर लीटर के हिसाब से देखें तो 1.52 लगभग 1.5 USD पर लीटर के हिसाब से, और कैनेडियन में देखें तो 2.11 मतलब $2.11 पर लीटर, और इंडियन करेंसी में 143 रुपये। फिर हम बात करते हैं अटलांटा जॉर्जिया। अटलांटा बहुत बड़ी सिटी है जॉर्जिया की, तो मतलब मेन कैपिटल सिटी भी है। और अटलांटा में आज का रेट है $5.18 पर लीटर पर गैलन, सॉरी पर लीटर देखा जाए तो $1.37। उसके बाद अगर हम कैनेडियन में देखें तो $1.89 पर कैनेडियन डॉलर पर लीटर, और इंडियन करेंसी में वो बनता है 128 रुपये। फिर हम बात करते हैं मियामी फ्लोरिडा की। तो मियामी में डीजल का रेट है आज का $5.88 पर गैलन, और 1 लीटर का देखा जाए तो $1.55 USD में, और अगर कैनेडियन में देखें तो $2.14 और 148 रुपये पर लीटर इंडियन करेंसी के हिसाब से। फिर अब हम उसके बाद बात करते हैं डेट्रॉइट मिशिगन की। मैं ज़्यादातर डेट्रॉइट मिशिगन से फ्यूल अप करता हूँ आजकल। तो जैसे कि मेरे ब्लॉग में आपने सुना ही होगा भी मैं डेट्रॉइट से फ्यूल अप करूँगा, डेट्रॉइट से फ्यूल अप करूँगा, क्योंकि हमें जो ऑथराइज्ड पंप है हमारी कंपनी की तरफ से वो हमें डेट्रॉइट में मिला हुआ है। क्योंकि वो अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। कईयों को मतलब भी जहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है वो वही पंप यूज़ करते हैं, और कई होते हैं जिनके ओपन होते हैं, भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनको इतना मैटर नहीं करता, तो वो भी होता है। क्योंकि जिनका ज़्यादा ओपन का काम होता है तो वो बार बार ऑथराइजेशन का इशू ना रखे, इसलिए वो ओपन छोड़ देते हैं, भी आपका जहाँ से सही लगे आप वहाँ से फ्यूल अप करवा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं डेट्रॉइट की। डेट्रॉइट का आज का रेट है $5.38 पर गैलन, और अगर हम 1 लीटर में देखें तो $1.42, और अगर हम कैनेडियन में देखें तो $1.96। टोरंटो का रेट है $2.29, मतलब टोरंटो एरिया GTA एरिया जो भी सारा आता है, और डेट्रॉइट में 1.96। डेट्रॉइट और टोरंटो के बीच में लगभग डिस्टेंस है 400 किलोमीटर की। तो अगर मैं मतलब डेट्रॉइट से फ्यूल अप करवाता हूँ तो उसमें कंपनी को भी फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को डीजल मिल रहा है $1.96 का पर लीटर, और वही डीजल मेरे को $2.29 कैनेडियन डॉलर का मिल रहा है। मतलब भी कितना फ़र्क आ गया, लगभग 33 सेंट का पर लीटर के पीछे फ़र्क आ गया है। और अगर मैं मतलब भी 100 लीटर डलवाता हूँ तो $100 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें डेट्रॉइट में मतलब अगर देखा जाए तो फ़ायदा है। और अगर हम डेट्रॉइट की इंडियन करेंसी में बात करें तो 133 रुपये पर लीटर के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कोलोराडो स्टेट की डेनवर सिटी की। डेनवर में भी राइट नाउ $5 से कम ही चल रहा है रेट। तो कोलोराडो का रेट है 4.99 USD पर गैलन, और पर लीटर के हिसाब से देखें तो 1.32 USD बन रहा है, और कैनेडियन में 1.82
1.82 कनेडियन डॉलर 1 लीटर डीजल का, और इसका इंडियन करेंसी में 123 रुपये बन रहा है। फिर हम बात करते हैं सॉल्ट लेक सिटी यूटा की। सॉल्ट लेक सिटी में राइट नाउ डीजल प्राइस है $5.54 पर गैलन, और 1 लीटर में 1.46 USD 1 लीटर की प्राइस है। और अगर कैनेडियन में देखा जाए तो $2.02 लगभग 137 इंडियन रुपये। फिर हम बात करते हैं डैलस टेक्सास की। टेक्सास वैसे खूब बड़ी स्टेट है, बट हमने डैलस लिया है सेंटर वैसे, और टेक्सास की कैपिटल है ऑस्टिन, बट हमने डैलस सेंटर लिया है क्योंकि डैलस वैसे बहुत बड़ी सिटी है और सेंटर में आती है। जैसे हम अगर टेक्सास क्रॉस करते हैं ना ज़्यादातर, तो सेंट्रल सिटी देखा जाए तो वैसे अगर कैलिफोर्निया जाना है तो डैलस बीच में नहीं आएगा, एल्बकर्की होके वो तो सीधा ऊपर से निकल जाते हैं। बट अगर डैलस में अगर आपने जाना है, जैसे लरीडो जाना है और ऑस्टिन जाना है, सैन एंटोनियो जाना है, तो डैलस आपके सेंटर मिड सिटी मिलेगी। तो डैलस की आज की फ्यूल प्राइस है $5.09 पर गैलन, और USD का पर 1 लीटर में देखा जाए तो $1.34, और अगर कैनेडियन में देखा जाए तो $1.85। तो कुल मिला के ये बनते हैं 125 इंडियन रुपीस। उसके बाद हम बात करते हैं एरिज़ोना की। एरिज़ोना की फिनिक्स सिटी के बारे में। फिनिक्स काफ़ी बड़ी सिटी है और काफ़ी पॉपुलेटेड है। तो फिनिक्स का जो आज का डीजल प्राइस है $5.68 पर गैलन, तो $1.5 पर लीटर, मतलब USD में 1.50 USD पर लीटर। और अगर कैनेडियन में देखा जाए तो $2.07, जिसका बनता है 140 रुपये पर लीटर। तो लगभग अगर देखा जाए तो कैलगरी का और एरिज़ोना का प्राइस ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। कैलगरी में $2.09 था और फिनिक्स में $2.07 है, तो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब अभी तक देखा जाए तो सॉल्ट लेक का ऑलमोस्ट $2 गया है और फिनिक्स का $2.09 गया है। मतलब अभी तक कोई भी सिटी इनमें से जो हमने बात की है, किसी ने भी कनाडा को क्रॉस ओवर नहीं किया। सभी में कनाडा से डीजल प्राइसेस कम है। तो कंपनीज़ आजकल प्रेफर कर रही है कि आप USA से फ्यूल अप ज़्यादा करें। पहले भी प्रेफर करती थी, USA में पहले भी सस्ता था, और अब तो फिर ज़्यादा ही डिफरेंस हो गया है। तो अब तो वो बात है एवरी सेंट मैटर्स, तो दैट्स वाई। और अब हम बात करते हैं लास वेगस नेवाडा की, द कसिनो सिटी। मतलब कहा जाता है भी लास वेगस में सबसे ज़्यादा कसिनोज हैं, और लास वेगस में कई बार जा चुका हूँ पहले पुरानी कंपनी में। और जो पीछे राइट नाउ मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उनके साथ मैं ओपन बोर्ड का काम कर रहा हूँ। तो लास वेगस ज़्यादातर टीम से ही जाती है, तो लास वेगस में अभी इस कंपनी के साथ नहीं गया हूँ। और जो पुरानी कंपनी थी उनका काम ही डेडिकेटेड टेक्सास रूट था सारा, मतलब उस कंपनी के साथ मैंने ऑलमोस्ट सारा टेक्सास कवर कर दिया था, सारा घूम लिया था मैं। तो टेक्सास की लोकल से लोकल सड़कें भी मेरे को याद हो चुकी थी। तो उस कंपनी में मैंने इतना मैप रट लिया था कि अगर मेरे पास मैप नहीं है और मेरे को बंदा सिर्फ लोकेशन बता दे भी मैं अभी इस इंटरसेक्शन से क्रॉस किया हूँ, मतलब इस एग्जिट से क्रॉस किया हूँ, इस हाईवे पे हूँ, तो मेरे को पता होता था कि वो कितनी देर में कहाँ पहुँचेगा। क्योंकि 6 महीने सेम रूट पे घूमना और हफ्ते में 2 ट्रिप, मतलब महीने में 8 बार वहीं पे उसी रोड पे जाना। तो लरीडो तक, ह्यूस्टन तक मेरे को सारा मैप याद था। मतलब अभी भी यह था क्या, बट अब मेरे को 3 महीने हो गए वो कंपनी छोड़े हुए, 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3.5 महीने। तो चलिए अब हम बात करते हैं, फिर से आते हैं टॉपिक पे, लास वेगस की। लास वेगस में आज का फ्यूल प्राइस है 5.67 USD, $5.67 पर गैलन, और $1.5 पर लीटर बन रहा है। और अगर वही हम कैनेडियन में देखें तो $2.07 है, वही सेम कैलगरी के अराउंड प्राइस चल रही है इनकी। तो 140 रुपये पर लीटर डीजल प्राइस है। अब हम बात करते हैं सियाटल वाशिंगटन। तो सियाटल जो है उसका आज का रेट है $6.68 पर गैलन, USD में है ये। तो अगर 1 लीटर का देखा जाए तो 1.76, और 1.76 अगर इसको हम कैनेडियन में कन्वर्ट करें तो $2.43 पर लीटर, $2 कनेडियन $43 पर लीटर का।
ये है वैंकूवर के पास में भी सिटी है और इस सिटी ने वैंकूवर को भी क्रॉस कर दिया है। और अगर हम इसका प्राइस देखा जाए तो 165 रुपये पर लीटर बनता है। और वैसे कंपनीज अवॉइड करती थी, पहले भी अवॉइड करती थी वाशिंगटन और इधर से कैलिफोर्निया से फ्यूल अप करने को। और अब तो कैलिफोर्निया की प्राइस तो सबसे ज़्यादा है। कैलिफोर्निया, अगर हम सैक्रामेंटो रीजन की बात करें, द कैपिटल रीजन, तो सैक्रामेंटो रीजन की फ्यूल प्राइस है 6.89 USD पर गैलन, $6.89। और ये थोड़े दिन पहले मैंने देखा था $7 को टच कर रखा था। तो $6.89 तो बनता है 1.82 USD पर लीटर। और कनेडियन में देखें तो $2.50, $2.50, तो 171 रुपये। सबसे ज़्यादा यूएसए में डीजल प्राइसेस है कैलिफोर्निया में राइट नाउ, और कैलिफोर्निया में $2.50 सबसे ज़्यादा है। तो जो मतलब कंपनीज़ है, मेजर कंपनीज़, वो तो चलो कहती नहीं है, ठीक है। और जिनकी फ्लीट बड़ी है तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं है भी हर एक को पंप ऑथराइज़ करके दें, तो इसलिए इन्होंने ओपन कर रखे होते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ 90% जो कैनेडियन कंपनीज़ है वो अवॉइड करती है कि आप कैलिफोर्निया से फ्यूल अप नहीं करोगे, क्योंकि कैलिफोर्निया में 6.89 चल रहा है और वहीं अगर हम अरकानसास में देखें तो 5 से भी कम चल रहा है। तो वो चाहते हैं कि आप वहाँ से फ्यूल अप करें। हाँ, अब सीधी सी बात है, अभी अरकानसास से आप कैलिफोर्निया मतलब जा रहे हो तो वापस मसूरी, या फिर मसूरी से जैसे जाया जाता है कैलिफोर्निया जा रहे हो, तो अगर उधर से जा रहे हो तो नेब्रास्का, व्योमिंग, यूटा होके जा रहे हो तो एक टैंक में वापस नहीं आ सकते। बट वो कहते हैं कि आपने कैलिफोर्निया एंटर होने से पहले फ्यूल अप कर लेना है, कैलिफोर्निया में फ्यूल अप नहीं करना है, फिर बाहर आके फ्यूल अप करो। कंपनी अपनी कॉस्ट ऐसे बचाती हैं। कंपनीज़ का ये बहुत बड़ा बेनिफिट आता है इसके पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उनको, तो वो कैलिफोर्निया से अवॉइड करते हैं। अगर थोड़े थोड़े सेंट भी बचेंगे तो बहुत मैटर करता है। अगर मान लो भी उनके पास 1000 ट्रक है, अगर वो दिन में एक ट्रक से मतलब लगभग उनको भी $50 का भी फ़ायदा हो रहा है, तो $5000 पर डे फ़ायदा हो रहा है उनको। मतलब है थोड़े से सेंट की बात, बट ये बहुत अगर देखें इन दी एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा डिफरेंस डाल देता है। तो इसलिए कंपनीज मतलब सोच समझ के पंप फिक्स करती है, और मतलब स्टेट्स फिक्स कर देती है भी आपने यहाँ से फ्यूल अप करना है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो ये था हमारा कंपैरिजन। और बाकी जो मेरी जर्नी है, मतलब मेरी ट्रिप है, वो मैं कल से स्टार्ट करूँगा वेडनेसडे से, और शायद तक जॉर्जिया की ट्रिप होगी, अटलांटा की। तो कल मैं निकलूँगा शाम को। बाकी मिलते हैं हम कल।